स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपने भी इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे नंबर से पास किए हैं, यानी कि 12th में आपने अच्छे परसेंटेज स्कोर किए हैं, तो अब आप सभी यही वेट कर रहे होंगे कि एमपी गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो स्कीम दी जाती है, जैसे कि लैपटॉप स्कीम हो गई, स्कूटी स्कीम हो गई, ये कब तक एक्टिव होंगी, कब से स्टार्ट होंगी, कब से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराएंगे, कब तक हमें इसका बेनिफिट होगा। क्योंकि आपका सेशन पूरा खत्म हो चुका है, आपका रिजल्ट आए हुए काफी टाइम हो गया है, पर अभी तक इनके ऊपर कोई भी ऑप्शन अपडेट सामने नहीं आ रही है, ना ही कोई ऑप्शन नोटिस सामने आ रहा है। आप सभी की तरफ से काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इनके ऊपर वीडियोस कवर करो, लैपटॉप स्कीम के ऊपर वीडियो कवर करो, स्कूटी स्कीम के ऊपर वीडियो कवर करो। मैंने काफी सारी वीडियोस कवर कर भी रखी हैं, पर अभी तक अपन को ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कब से स्टार्ट होंगी, कब तक इसका बेनिफिट आपको होगा। पर इस वीडियो में मैं आपको इस बात का आंसर दे दूंगा कि एमपी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या सोच रही है, क्या उनके विचार हैं, क्या डिस्कशन वगैरह हो रहा है, क्या उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रही है। क्योंकि दैनिक भास्कर की तरफ से काफी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है, जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। उसको देखने के बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे एंड आपको एक एक्सपेक्टेड टाइम का आइडिया भी हो जाएगा कि कब तक आपको इनका बेनिफिट दिया जाएगा, यानी कि कब से स्कीम स्टार्ट होंगी एंड कितने परसेंटेज पर होंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको आगे देता रहूंगा। अब देखिए, स्कीम्स के बारे में तो आपको पता ही होगा कि कौन सी स्कीम में क्या बेनिफिट होता है, किसका क्या क्राइटेरिया होता है, किसमें कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो इनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो कवर कर रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन से बेनिफिट तक की पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझाई थी, तो आप उन वीडियोस को जरूर से जाके चेक कीजिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि इस बार ये जो स्कीम्स है वो कब तक दी जाएंगी, कब तक इनका बेनिफिट हमें होगा। क्योंकि आपको पता ही है, प्रीवियस सेशन में आपके जो मामा जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कुछ ऐसी चीजें अनाउंस करके गए हैं जिसके अकॉर्डिंग इन स्कीम्स में कुछ चेंजेस होने हैं। क्या चेंजेस होने हैं तो वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लैपटॉप स्कीम में अभी तक क्या हो रहा था एंड अब इसमें क्या आगे चेंज होना है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे ही आप स्कूटी स्कीम का भी देख सकते हैं कि अभी तक स्कूटी स्कीम में क्या हुआ है एंड आगे इसमें क्या चेंजेस होने हैं, यानी कि आपके सेशन में क्या चेंजेस होने हैं। अब ये चेंजेस होते हैं नहीं होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके जो नए सीएम आए वो क्या डिसीजन देते हैं एंड उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है। तो मैं भी आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूँ दैनिक भास्कर की तरफ से, पूरी वीडियो में आपको अटैच कर रहा हूँ, इससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद अपन बात करेंगे। 12वीं की परीक्षा में 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप देने का वादा सीएम मोहन यादव ने किया था, लेकिन अब तक बच्चों को ना लैपटॉप मिला और ना उसके रुपए। हालांकि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर सभा में 60% अंक लाने पर लैपटॉप राशि देने की बात कही थी। अब मेरी बहनों, अगले साल हमारे बच्चे 12वीं में 60% नंबर लाएंगे तो मामा 25,000 सीधा खाते में डालेगा। अब सवाल यह है कि डॉक्टर मोहन यादव शिवराज के किए वादों को पूरा करेंगे या फिर ये केवल चुनावी वादा था। हमारी टीम ने इस मामले में लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों से बात की तो पता चला कि अभी तक सरकार की तरफ से विभाग को न तो लैपटॉप और न ही स्कूटी बांटने के संबंध में कोई दिशा निर्देश दिए गए। यदि मोहन सरकार शिवराज के वादे पर अमल करती है तो सरकार को करीब 1,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। 60% योजना और स्कूटी योजना पर कितना खर्च पड़ेगा आपको बताते हैं। 60% अंक लाने वाली शिवराज की घोषणा पर अमल किया जाए तो 2,92,000 से ज्यादा छात्र इसके लिए पात्र होंगे। इसके लिए 730 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 75% अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप देने पर 225 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। वहीं सरकार 12वीं में स्कूल में टॉप करने वाले एक एक छात्र और छात्रा को स्कूटी देती है। 2022-23 सत्र के लिए सरकार ने 7,790 छात्रों को स्कूटी दी थी, लेकिन 2023 में शिवराज ने कहा था कि टॉप 3 रैंकर्स यानी स्कूल में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले 3 लड़कों और 3 लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। ऐसे में इस बार शिवराज के दोनों वादों पर मोहन यादव सरकार अमल करती है तो उसे 983 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि ये शिवराज की ही जिम्मेदारी है कि वो अपने किए वादों को पूरा करने के लिए नई सरकार से बात करें। वैसे तो जो भी वायदे मुख्यमंत्री करते हैं उनको नैतिक रूप से उनको पूरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप कानूनी पहलू देखें इसका तो उसकी कोई बाध्यता नहीं होती है। वहीं जब लैपटॉप वितरण को लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने सवाल सुनकर टाल दिया। 12वीं में जो लैपटॉप देने की योजना है, क्या रहेगा इस बार, क्या क्राइटेरिया रहेगा? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 18 से 19 साल के करीब 20 लाख से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। शायद यही वजह थी कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्षा 12वीं में 60% से ज्यादा अंक लाने वालों के लिए भी लैपटॉप देने की घोषणा की। एक्सपर्ट्स इसे चुनावी जुमलेबाजी कहते हैं। विशाल चौहान, दैनिक भास्कर, भोपाल।
तो ये जो अभी आपने रिपोर्ट देखी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपके मामा जी क्या अनाउंस करके गए थे एंड आपके मामा जी जो भी अनाउंस करके गए थे अगर उसके अकॉर्डिंग स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाएगा तो उसमें कितने पैसे खर्च होंगे, लैपटॉप स्कीम में कितने पैसे खर्च होंगे, स्कूटी स्कीम में कितने पैसे खर्च होंगे, कितने बच्चे हैं इस बार एंड ये जो स्कीम्स हैं इनके ऊपर आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। शिक्षा मंत्री का भी आपने इंटरव्यू देखा होगा कि वो किस टाइप से रिएक्ट कर रहे हैं, वो कुछ आंसर ही नहीं कर रहे हैं इनके ऊपर। तो एमपी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, आपके जो नए सीएम आए वो क्या चाह रहे हैं, ये अभी तक सामने नहीं आ पा रहा है। इस कारण से मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है। बाकी दैनिक भास्कर के एक्सपर्ट की तरफ से क्या स्टेटमेंट दी जा रही है, क्या ओपिनियन दिया जा रहा है वो भी आपने सुना होगा एंड मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही होना चाहिए। आप सभी भी यही चाह रहे होंगे कि जो आपके मामा जी ने कहा था वैसा होना चाहिए एंड ये सब कौन करवा सकता है, तो ये आपके मामा जी ही करवा सकते हैं। अगर आपके मामा जी नए सीएम को अप्रोच करेंगे, उनसे कहेंगे कि मैंने ऐसी अनाउंसमेंट की थी, ऐसे बच्चों को स्कीम्स का बेनिफिट दिया जाना है, तो शायद कुछ हो सकता है। वो भी अपनी जगह सही कह रहे थे। बाकी अब अपन इस चीज में क्या कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट जरूर से कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई और अपडेट आती है सारी चीजें मैं आपको बता ही दूंगा, कोई नोटिस आता है उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो कनेक्टेड रहिएगा। कोई और डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ आप बताना चाह रहे हैं या फिर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।